गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, और उस यूनिट का नाम है बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं जो कंप्यूटर पर हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? आपका प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है वो सीक्वेंशियल फैशन में होगा, मतलब पहले वाली इंस्ट्रक्शन होगी, फिर बाद वाली इंस्ट्रक्शन होगी। तो प्रोसेस को हम एक ऐसी एंटिटी बता सकते हैं जिसका जो सिस्टम में जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका बेसिक यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, तो सिस्टम पे हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसका बेसिक यूनिट ऑफ वर्क आप प्रोसेसर कह सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम टेक्स्ट फाइल में लिखेंगे, जब उनको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो प्रोसेस बन जाएगा जो प्रोग्राम में जो भी चीज़ें हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। अब प्रोग्राम को प्रोसेस बनाने के लिए उसको मेमोरी में लोड किया जाता है, और मेमोरी जनरली 4 हिस्सों में डिवाइडेड होती है: स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डाटा। कुछ इस तरह से। स्टैक क्या होता है? स्टैक में बेसिकली आपका टेम्पररी डाटा हम कंटेन करते हैं, जैसे कि फंक्शन पैरामीटर्स जो पास ऑन होते हैं, उसके अलावा रिटर्न एड्रेस या लोकल एड्रेसेस। तो टेम्पररी डाटा जो भी किसी प्रोसेस से रिलेटेड होता है वो आपका स्टैक में स्टोर होता है। हीप में कोई भी ऐसी मेमोरी जो हम डायनेमिकली एलोकेट कर रहे हैं, डायनेमिकली मीन्स रन टाइम में जो भी एलोकेशन हो रही है तो वो आपका हीप में स्टोर किया जाएगा। उसके बाद है टेक्स्ट में आपका जो भी करंट एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू या प्रोसेसर के रजिस्टर्स का कंटेंट, वो सारी चीज़ें आपका टेक्स्ट स्पेस में होगा। और चौथा है आपका डाटा में क्या होगा? आपका ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रोग्राम। जैसे हमने बताया कि प्रोग्राम कोई भी एक पीस ऑफ कोड है जिसमें एक सिंगल लाइन भी हो सकती है और मिलियंस ऑफ लाइंस भी हो सकती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे सी लैंग्वेज में हमने हेलो वर्ल्ड का ये प्रोग्राम सिंपल सा हमने लास्ट सेमेस्टर भी देखा था। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एक स्पेसिफिक टास्क कंप्यूटर पे करेगा जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोग्राम और प्रोसेस में बस यही फ़र्क है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोसेस जब हम उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको वो क्या बन जाएगा? आपका प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम की मदद से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर पर रन करते हैं। उसके बाद है प्रोसेस लाइफ साइकिल। जब भी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो डिफरेंट स्टेज से जाता है। ये स्टेज डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट हो सकती हैं, बट इनका कोई नाम स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। बट फिर भी बेसिक जो स्टेजेस होती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है स्टार्ट। प्रोसेस लाइफ साइकिल में जो पहली स्टेट होती है वो है स्टार्ट। ये इनिशियल स्टेट है जब एक प्रोसेस को हमने स्टार्ट किया या उसको क्रिएट किया। सेकंड है रेडी। रेडी का मतलब है कि प्रोसेस रेडी है, वो रन कर सकता है, बट वो किसकी वेट में है? वो आपका प्रोसेसर की वेट में। जब भी उसको प्रोसेसर असाइन होगा वो अपना रनिंग काम शुरू कर देगा। ठीक है, तो रेडी प्रोसेस में हमने प्रोसेस को एलोकेट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी है कि वो कब रन करेगा। ठीक है, फिर है आपका रनिंग। रनिंग में क्या है? रेडी आ गया, अब उसको जब प्रोसेसर मिलेगा तो वो स्टेज कहलाई जाएगी रनिंग स्टेज। तो जब भी किसी प्रोसेस को प्रोसेसर मिल जाएगा उसको हम प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं, ओएस शेड्यूलर की मदद से। तो वो रनिंग स्टेट में माना जाएगा और उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो रन करना शुरू कर देंगी। चौथा है वेटिंग। वेटिंग स्टेट में तब आता है जब प्रोसेस को किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, जैसे किसी इनपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो या किसी आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो, किसी यूज़र के लिए रिक्वायरमेंट हो, कोई फाइल की रिक्वायरमेंट हो। तो वो सारी चीज़ें जब आएंगी तो
जो प्रोसेस है वो रनिंग से आपका वेट स्टेट में आ जाएगा, वेटिंग स्टेट में। और आखिरी है टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड जब कोई भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है या उसको ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनेट कर दे तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में मूव कर जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने डायग्राम दिखा रखा, स्टार्ट से रेडी में जाएगा, रेडी से रनिंग में जा सकता है, रनिंग में जाएगा, और रनिंग के बाद वापस रेडी में भी आ सकता है अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम ने उससे प्रोसेसर ले लिया बट वो अभी रन करना चाहता हो। रनिंग से आप वेट स्टेट में भी आ सकते हैं। वेट स्टेट का मतलब है कि आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वेट के बाद आप दोबारा से रेडी में जाएंगे। और लास्ट है आपका टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड में आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंट स्टेट्स थी प्रोसेस लाइफ साइकिल की। तो ये हमारी लाइफ साइकिल है किसी भी प्रोसेस की, और ये जो हमने ऊपर डिस्कस करी वो इसकी स्टेट्स हैं। उसके बाद है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। लास्ट ईयर हमने डाटा स्ट्रक्चर या लास्ट सेमेस्टर हमने डाटा स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो डाटा स्ट्रक्चर में किसी भी डाटा को स्टोर करने का तरीका और उसके ऊपर ऑपरेशंस जो हम कर सकते हैं वो चीज़ें होती हैं। तो प्रोसेस से रिलेटेड जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी कहते हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है हर प्रोसेस के लिए। उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्रोसेस की स्टेट, प्रोसेस की करंट स्टेट क्या है, रनिंग है, रेडी है, वेटिंग है, कौन सी स्टेट है। फिर सेकंड है प्रोसेस के प्रिविलेज, प्रोसेस के पास क्या क्या प्रिविलेज है, कौन कौन से वो रिसोर्सेज यूज कर सकता है और कौन कौन से रिसोर्सेज वो यूज नहीं कर सकता, ये आपका प्रोसेस प्रिविलेज में आएंगे। ये सारी चीज़ें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होंगी। प्रोसेस आईडी, हर प्रोसेस को एक यूनिक आईडी होता है, वो यहाँ पर स्टोर की जाएगी। पॉइंटर, पॉइंटर आपका पेरेंट प्रोसेस, तो किसी भी पॉइंटर को, पॉइंटर जो होता है वो पेरेंट प्रोसेस को एड्रेस करता है, मतलब करंट प्रोसेस का पेरेंट प्रोसेस कौन सा है। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर भी एक पॉइंटर है जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है आपकी जो प्रोसेस में एग्जीक्यूट होनी है उसके एड्रेस को पॉइंट करती है प्रोग्राम काउंटर। सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू के पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं, उन रजिस्टर्स की क्या वैल्यू है, सपोज करो रनिंग से वेटिंग स्टेट में आया तो जो रनिंग स्टेट में सीपीयू के रजिस्टर्स थे उनकी क्या वैल्यू थी वो वहाँ पर स्टोर होगी, और उस स्टोर को हम लेटर जब वो दोबारा से रनिंग स्टेट में आएगा तो उसको एज इट इज़ वहीं से यूज़ कर सकते हैं। सीपीयू की शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है और उसकी शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपका पीसीबी में स्टोर होती हैं। फिर आपका मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, मेमोरी जो यूज़ कर रहा है प्रोसेस उसको मैनेजमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे पेज टेबल, मेमोरी लिमिट्स, सेगमेंट टेबल, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कितना अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज़ किया, आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो इस वक्त प्रोसेस को एलोकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू दिखाई हैं। और पीसीबी जब तक प्रोसेस रनिंग स्टेट में, जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक उस प्रोसेस का कोई ना कोई पीसीबी होगा। ठीक है, इसके बाद है ऑपरेशंस ऑफ ए प्रोसेस। प्रोसेस पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो ये और जो हमने लाइफ साइकिल डिस्कस करी थी वो काफ़ी सिमिलर है। लाइफ साइकिल में हमने स्टेट्स डिस्कस करी थी, यहाँ पर हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिससे एक स्टेट में दूसरी स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रोग्राम या प्रोसेस जाएगा। तो यहाँ पर हमने डायग्राम दिखा रखा है, जैसे रेडी स्टेट है, रेडी से शेड्यूल होगा तो वो रनिंग पे आएगा, रनिंग से टर्मिनेट हुआ तो टर्मिनेशन स्टेट में जाएगा, रनिंग से प्रीएम्प्ट हुआ तो दोबारा से रेडी में। प्रीएम्प्ट बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि कोई भी प्रोसेस अगर रन कर रहा है बट उससे पहले कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाए तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस को प्रीएम्प्ट किया जाता है, रोका जाता है, और उसके बाद वो दोबारा से रन किया जाता है। इसी टाइप से ब्लॉक एक ऑपरेशन है जो वेटिंग स्टेट में ले जाएगा। तो यहाँ पर इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला है क्रिएशन, पहला स्टेप होता है प्रोसेस एग्जीक्यूशन एक्टिविटी का। प्रोसेस क्रिएशन का मतलब है कि हमने न्यू प्रोसेस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, ये सिस्टम के द्वारा भी हो सकता है, यूज़र के द्वारा भी हो सकता है, और कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस के द्वारा भी कोई नया प्रोसेस क्रिएट किया जा सकता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स कब कब ये क्रिएशन हो सकती है, जैसे कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस सिस्टम क्रिएट करता है। उसके अलावा कोई यूज़र रिक्वेस्ट करे नए प्रोसेस के लिए, यूज़र में रिक्वेस्ट टू क्रिएट ए न्यू प्रोसेस, ठीक है। तीसरा, प्रोसेस कैन क्रिएट न्यू प्रोसेस इटसेल्फ, कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस है वो एक नया प्रोसेस क्रिएट कर सकता है एग्जीक्यूशन के वक्त। और चौथा, बैच सिस्टम में। सेकंड जो आपके ऑपरेशन है वो है शेड्यूलिंग, शेड्यूल हमने बताया था, या डिस्पैचिंग। इस एक्टिविटी में क्या होगा, प्रोसेस की स्टेट रेडी से रनिंग में चेंज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को प्रोसेसर प्रोवाइड करेगा और रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आ जाएगा। डिस्पैचिंग या शेड्यूलिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही की जाती है। जब रिसोर्सेज फ्री होते हैं तो प्रोसेस को प्रोसेसर मिल जाता है, या उसके अलावा एग्जिस्टिंग प्रोसेस कोई रन हो रहा है और नया प्रोसेस हायर प्रायोरिटी का आया, तब भी वो प्रोसेस हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को प्रोसेसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कई सारे केसेस हैं जहाँ पर हम रनिंग स्टेट से प्रीएम्प्ट होकर रेडी स्टेट में भी आते हैं और वेटिंग स्टेट में भी जाते हैं। उसके बाद है ब्लॉकिंग, थर्ड ऑपरेशन जो है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग तब होगी जब कोई प्रोसेस एक इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल देगा कि मुझे अब इनपुट आउटपुट कॉल करनी है, तो उस वक्त उसको प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं होगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ब्लॉक मोड में डाल देगा, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए वेट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ब्लॉक स्टेट में डाल देता है, और जब उसकी डिमांड पूरी हो जाती है तो दोबारा से वो रेडी स्टेट में आ जाएगा। रेडी के बाद वो रनिंग स्टेट में आ सकता है। चौथा है प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन जैसे बताया कि दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो जो कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम टाइम शेयरिंग कर रहे हैं कि हर प्रोसेस को इतना ही टाइम मिलेगा, तो जब वो टाइम ख़त्म होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रीएम्प्ट करके नेक्स्ट प्रोसेस को प्रोसेसर प्रोवाइड कर देगा। दूसरा, जब कोई हायर प्रायोरिटी वाला आ जाए तब प्रीएम्प्ट होता है, ठीक है। ये ऑपरेशन सिर्फ वहीं पर वैलिड है जहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग में प्रीएम्पशन सपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो ये प्रीएम्पशन हो गया। लास्ट है आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन्स प्रोसेस को टर्मिनेट करना, जो भी उसकी एक्टिविटी है उसको एंड करना। इन अदर वर्ड्स, प्रोसेस टर्मिनेशन का मतलब है कि रिलैक्सेशन हम कंप्यूटर रिसोर्सेज को दें और कंप्यूटर उस जो भी रिसोर्सेज हैं उससे सारी चीज़ें वापस ले ली। कई सारे तरीक़ों में हो सकता है टर्मिनेशन, जैसे क्रिएशन भी होता है। तो जब कोई प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीट कर ले एग्जीक्यूशन फुली, तो वो इंडिकेट कर देता है इसको कि उसका काम हो गया। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर देता है, कोई सर्विस वो ना प्रोवाइड करे या वो ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहे हो तो ये हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ जाए तब भी टर्मिनेट की जाते हैं। और उसके अलावा कोई प्रोसेस तब भी टर्मिनेट हो सकता है जब कोई और प्रोसेस उसको या उसका पेरेंट प्रोसेस उसको टर्मिनेट कर दे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।